हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मनी ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और फिट होंगे, मस्त होंगे और फाइन होंगे। अभी सुबह के बज गए हैं 9:30, मतलब 9:30 हो चुकी है। और अभी मैं सावर ली हूँ, देख सकते हैं मेरे बाल गीले गीले हैं। सावर लेके आने के बाद तो जो मज़ा आता है ना, दिमाग की तरफ माइंड एकदम कूल कूल हो जाता है। तो अब मैं करूँगी पूजा, क्योंकि मेरी पूजा नहीं हुई है। सो पूजा तो अभी जस्ट मैं सावर लेके आई हूँ और अभी पूजा करना बाकी है। लेट से उठी हूँ, संडे है। तो संडे है तो थोड़ा सा वीकेंड का इंजॉय कर लेते हैं। और हमारे मैंगो ट्री जो वो गार्डन है, उसमें मैंगो तुड़वाने के लिए भेजा गया है। जो एक बच्चे हैं लगे हैं जो तोड़ने गए हैं। तो अभी आम का सीजन है। और तो चलिए गाइस, पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद चाय भी तो पीनी है गर्मा गर्म, आप लोग के साथ चेयर्स भी करना। चलिए चाय पूजा करते हैं। पूजा कंप्लीट हो चुकी है, अब पीने की बारी है चाय। तो चाय बन रही है मेरी, और चाय पी करके उसके बाद बताऊंगी कि आज क्या होने वाला। आज आम से सोचती हूँ कि कुछ खास बनाया जाए। आम के पराठे, अच्छा आइडिया है। आम के पराठे बन सकती है, मुझे तो बहुत पसंद है। थोड़े से पके, थोड़े से कच्चे। तो आज ट्राई करती हूँ आम के पराठे। ट्राई तो करूँगी, मैं भी आपको दिखा पाऊँ या नहीं, लेकिन करती हूँ। आम के पराठे मैं बना चुकी हूँ, खा भी चुकी हूँ, तो आपको दिखाऊँ। चलिए चाय पीते हैं। चाय बन गई है ना, तो पहले चाय पी लेते हैं। अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और अभी मैं आ गई हूँ ऊपर। ऊपर इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमारे घर में एक बुजुर्ग हैं, गांव की हैं, बुआ लगती हैं, जो आई थी मेरे से मिलने के लिए। तो अब मिलने आई तो ठीक है, वेलकम है। लेकिन अब इनकी बातें ऐसी ऐसी बातें होती है, पूछती है, जो मुझे नहीं सूट करता है, मुझे नहीं, मेरे मन को नहीं भाता है। जो मैं नहीं चाहती हूँ मैं उनको आंसर करूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मुझे बहुत तकलीफ़दायक लगती हैं। तो ऐसे लोग से थोड़ा डिस्टेंस में रहना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बातें करना करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। उनकी रिस्पेक्ट बनी रहेगी और मेरी भी बनी रहेगी। तो वो आई थी, मैंने उनका आशीर्वाद ले लिया, पैर छू के, रिस्पेक्ट बड़ी है, कर लिया। लेकिन मैं ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की। उनका मन था काफ़ी देर मेरे से बातें कर दें, और बातें करते करते पता नहीं कौन सी बातें निकल जाती हैं जो ब्रॉडकास्ट होने लगती। एक्चुअली क्या है कि हाँ, जो बातें करती हैं वो 10 जगह और शेयर हो जाती। और शेयरिंग इज़ कैरिंग हर जगह नहीं होता है। शेयरिंग हमेशा कैरिंग के लिए नहीं होता है। मैं ऊपर इसलिए आ गई थी कि नीचे रहूँगी तो ज़्यादा देर मुझे बातें करनी पड़ेगी, और मैं बात करना नहीं चाह रही थी। तो इसलिए मैं छत पे हूँ। और आज आज बारिश भी हुई है, अगेन बारिश हुई है, और गर्मी भी तेज़ है। गर्मी है, उतनी नहीं है लेकिन है। और आज एक वाक़या हुआ है, आपको नहीं दिख रहा, एक वाक़या हुआ है जो मैं अभी नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि ब्लास्ट हो जाएंगे अगर मैं बताऊँगी तो। तो अब शाम की चाय पीना है। चाय पीने के बाद फिर मेरा योगा टाइम, क्योंकि योगा करती हूँ तो योगा करूँगी। उसके बाद फिर क्या करूँगी, शाम की थोड़ी सी पूजा करूँगी। और गाइस, और इंटरेस्टिंग बात, आज हमारे यहाँ बहुत सारे पेड़ों से आम जो है वो टूट के आए हैं, तोड़े गए हैं, तुड़वा के मंगवाया गया है। और अभी आम ही आम है, और आम मैं बनाऊँगी आम पापड़, आम पराठे। तो आम पापड़ बनाने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ तो चाहिए नहीं, आम है बहुत पर्याप्त मात्रा में है, तो मैं आम पापड़ पसंद है, स्टोर करके रख सकती हूँ। तो आम पापड़ बनाऊँगी, जैसे कि मतलब जब सीज़न ऑफ हो जाएगा तो देन आम पापड़ खाया जाएगा। वो यहाँ लोग बहुत लंबा लेंदी प्रोसेस से बनाते हैं, मुझे वो नहीं करना है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी बहुत ज़्यादा टेंशन है। मैं बनाऊँगी बस सीधे इंस्टेंट बनाया और पंखे की हवा में सूख गई। तो मैं बनाऊंगी, क्योंकि आम बहुत ज़्यादा है तो आम पापड़ तो बनाना बनता है। और आम पापड़ इतना टेस्टी होता है ना, कि जब सीज़न नहीं है तो ऐसे चीज़ें निकाल के खट्टा खट्टा मुँह में पानी आ जाता है, तो खाने का मन ही कर जाता है। तो बनाऊंगी, तो दिखाऊंगी आपको आम पापड़। और मैंने सोचा कि पराठे बनाऊंगी। तो अब शाम हो गया है, तो मैं कल सुबह बनाऊंगी आम के पराठे। सुन के मुँह में पानी आया ना, और है भी बहुत ही टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो बनाऊंगी कल मॉर्निंग में बनाऊंगी। मॉर्निंग, अभी शाम हो गया। और हाँ, तो क्या चाय बनाएंगे ना, बना रहे हैं ना आप? बना के पिलाइएगा। अरे यार, जब नहीं बनाऊंगी। क्यों? नहीं, चाय के बिना शाम जो है अधूरा नहीं होता है। चाय नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ना चाय चाय ऐसी चीज़ है ना, मुझे खुश करना है तो चाय मेरे सामने पेश कर दीजिए। हम तो सुबह भी पिलाते हैं खुश करने के हाँ, लिए। वो आई नो सर। आई अब नो। मैं देखिए पूजा कर लेती हूँ ना, इसलिए मुझे दिक्कत हो जाती है। अगर मैं सुबह पूजा ना करूँ तो आप तो मुझे मुझे जानते थे, मैं उठती थी, ब्रश करती थी और किचन में चाय के लिए तो चाय पीती थी ना। हाँ, तो तो अब ठीक है। वो फिर करना स्टार्ट कर दूँ? तो वो वाले तो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप जो है नहीं, एटलीस्ट नहीं। शाम का चाय जो है
ठीक अभी है, वही आपके चाय ही हाथों से, मुझे आपके हाथों का। नहीं, मेरा मन करता है कि कितनी हाथों हाथों का इतना ज़्यादा मुझे वो ठीक है। बटरिंग बटरिंग नहीं पसंद है मेरे हाथों का, मुझे नहीं। मुझे तो आप चाय बना के पिलाएंगे और फिर मैं वॉक करूँगी, है ना। आप चाय पिला दीजिए। वैसे मैं तो राज मैं कैसी हूँ? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर या सुंदर? राज सुंदर तो थी मैं ना। अब यहाँ ये जगह जब तक मेरा ये बनेगा नहीं, ये बिरबल का खिचड़ी जो पक नहीं रहे हैं, तो हमारे पूरे टेंशन पले ये रहेगी। वैसे बहुत पहली दफ़ा इतना टाइम गांव में रही हूँ, लाइफ में मेरे फर्स्ट टाइम गांव का ये एक्सपीरियंस है। इतना टाइम तो मैं जीवन में नहीं रही हूँ, बचपन से लेकर आज तक नहीं रही हूँ, कभी रही नहीं हूँ। और अभी रही हूँ तो मैं अपने हिसाब से रह रही हूँ, है ना राज? हाँ, मैं ही सास हूँ, मैं ही अपनी बहू हूँ, मैं ही मकान मालिक हूँ और मैं ही मालिक हूँ, क्योंकि मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। ये पूरा हवेली में मेरे ही राज चल रहे हैं। गाइस जोकिंग, लेकिन ये रियल है, क्योंकि अब मैं ही यहाँ पे मैं ही हूँ। मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो चुकी है, मेरी सासू माँ की डेथ हो चुकी है पहले ही, मेरे हस्बैंड के बचपन में ही, और मेरे से बड़े कोई नहीं है, और जेठ है नहीं मेरे। मेरे हस्बैंड एक ही भाई हैं। तो वो इसलिए, हाँ, इसलिए मुझे गांव वाली ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती, क्योंकि गांव बस मैं अपने घर में अपने अकॉर्डिंग रहती हूँ। क्योंकि जब मेरे से कोई बड़ा ही नहीं है तो काहे का इतना ये करना, है ना। तो मेरे जीवन मेरी मर्जी, है ना। तो बस यही कर रही हूँ। तो अब छत पे आती हूँ, पहले नहीं आती थी। पहले मुझे लोग आजू बाजू के लोग नहीं जाना है, ये करना है, वो करना है। मैंने देखा करना किसके लिए है, कोई तो बताओ पहले करना किसके लिए। जो मेरे वो तो स्वर्ग को चले गए, और मेरे से बड़ा कोई है नहीं, और पूछने तो कोई आता नहीं है। तो इसलिए मैं ऐसे ही रहूँगी। मज़ा आ रहा है, लेकिन गांव में अब फीलिंग अच्छी आ रही है। मैं जब जब तक रहूँगी, यहाँ घर नहीं बनेगा तो बनवा के ही जाऊँगी। अब ये पूरा कंप्लीट करके ही तो गांव के जीवन का, गांव के लाइफ का ऐसा है कॉन्सेप्ट, जो मैं अभी रह के थोड़ा सा समझ पा रही हूँ कि शहर में आपको कोई किसी से मतलब नहीं है, जो कि एक पॉइंट पे सही भी है, दूसरे पॉइंट पे सही नहीं है। और गांव में आपके काम में हर कोई इंटरफेयर करेगा। आपको नहीं पता होगा आपके जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन आपके आसपास सभी को पता होगा कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। ये है विलेज लाइफ, जो कि, और एक चीज़ और है, सरवाइव वही कर सकता है जो गांव में रहा हो। क्योंकि एक तरह का यहाँ ना, जितने पार्लियामेंट और सांसद हैं ना, सब गांव से ही निकल के जाते हैं। कॉन्स्पिरेसी ऐसे होते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे। आपके सामने अच्छे 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 रहेंगे, और पीछे से ना खतरनाक वाला खेल खेल जाएंगे। तो ये है, समझ रही हूँ, थोड़ी थोड़ी मैं भी समझ रही हूँ। इंटरेस्टिंग है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी ऐसी बातें आज क्यों कर रही हूँ। बातें इसलिए होती है ना, जब कुछ बात चलती है, तो इसलिए मुझे ये बातें आप लोगों को बतानी थी कि पार्लियामेंट, सांसद, विधायक जितने भी होते हैं ना, सब यहीं से निकलते हैं। और किसी को भी खड़ा कर दीजिए ना पार्लियामेंट में, बोलना स्टार्ट कर देगा। इतनी इतनी नॉलेज रखते हैं इन चीज़ों का। सो यही बातें हैं। तो अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। वैसे बोलती हूँ बनाने के लिए, चाय बना के चाय पी लूँगी, वॉक करूँगी, पूजा करूँगी, उसके बाद फिर देखेंगे डिनर का। तो अभी मैं मिलती हूँ। तो हमारी ड्यूटी लगी है चाय पे। एक वाइफ के लाइफ में ना, काम और ड्यूटी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे लिए कुछ कर दीजिए, लेकिन आपका राइट नहीं बनता है कि आप काम करवा लें। तो मैं रिक्वेस्ट की चाय बनाने के लिए, लेकिन नहीं बना। अल्टीमेटम ड्यूटी तो वाइफ की है, लेकिन लड़कियों की फर्स्ट ड्यूटी ब्यूटी है। ये ब्यूटी हो नहीं पा रहा, मेन ड्यूटी तो हो ही नहीं पा रहा। ऐसी ड्यूटी में लगी पड़ी हूँ जो ड्यूटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, लेकिन चाय तो पीना है मुझे। अब बना, एक बार बना देते हैं, हो गया। दूसरी बार किस मुंह से बोलूँगी, नहीं बनाते हैं। सोचते हैं, कहते हैं कि आदत बिगड़ जाएगी, मेरी चाय अच्छी मेरे हाथों की नहीं बनेगी। और लॉजिक क्या, मेरे हाथों की चाय पीनी है। चलिए देखिए, चाय दूध उबल रही है, इसी में बनाते हैं बढ़िया मस्त गर्मा गर्म चाय। अब जब तक चाय बन रही है तब तक भगवान जी की जोत चला लेती हूँ। इसलिए बोली ना, ड्यूटी ख़त्म होती नहीं है। बीवी होना कितना चैलेंजिंग है बताइए। बेटी होना तो फिर भी ठीक है, बेटी जब बात नहीं सुनती है तभी माँ कहती है दूसरे घर पे जाओगी,
अब पता चलता है कि बीवी का कितना जिम्मेदारी है, कितना काम है, ख़त्म नहीं हो रहा है। तो अब मैं भगवान जी का जोत जला लेती हूँ, फिर चाय लेके जाऊँगी, पीऊँगी खुली हवा में, क्योंकि एसी में थोड़ा सा ठंडी हवा लेने से नीचे मुझे हवा तो मिल नहीं रही है, अब तो मुझे ऊपर ही बैठना पड़ेगा। तो चाय ये करके फिर मैं वॉक करूँगी, फिर योगा करूँगी। तो 10:30 बज चुके हैं और अब मैं आ गई हूँ सोने के लिए। और अब रात ज़्यादा हो जाने के बाद ना सुबह उठ नहीं पाती हूँ, और हो ही जाता है। जब भी मैं सोचती हूँ कि जल्दी सोऊंगी तो नहीं हो पाता है, रात लेट हो जाती है। तो अब मैं सोने आ गई हूँ। अब मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी सो जाऊँ और जल्दी उठ जाऊँ। तो सो आपको गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।